नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं यूपी 75। उत्तर प्रदेश में आज से शुरू होगी ओपीडी सेवाएं। अस्पतालों में अलग से बनेगा फीवर क्लिनिक। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का बयान, कहा छात्र छात्राओं के हित में परीक्षाएं स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की अपील, महापौर और पार्षद भी गोद ले एक एक सीएससी व पीएससी। इमरान मसूद को कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव बनाने पर भड़के यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, लगाया बड़ा आरोप। कानपुर के औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां। यूपी चुनाव से पहले एक्शन में बीजेपी, सरकार संगठन के खाली पदों को भरने की कवायद शुरू। कोरोना के चलते अब यूपी बोर्ड की इंटर की भी परीक्षा रद्द, 12वीं के सभी विद्यार्थी होंगे प्रमोट। झांसी को भी कोरोना कर्फ्यू से मिली छूट, अब उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में पाबंदियां। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रही कोरोना वायरस संक्रमण से रिकवरी दर, अब एक्टिव केस 25,546। वाराणसी में अलग अलग 20 जिलों में मेगा प्रोजेक्ट होकर तैयार, अयोध्या की तर्ज पर सेक्टर आधारित होगा बनारस का विकास। बुलंदशहर में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मैनपुरी में पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता, पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। गोरखपुर में एक शादी समारोह में आयोजित ऑर्केस्ट्रा में सपा के वरिष्ठ नेता ने किया बारबालाओं के साथ डांस, वायरल हुआ वीडियो। रामपुर के सिविल लाइन थाना में पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों ने ससुरालियों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। हमीरपुर में डीआरएम संदीप माथुर ने सुमेरपुर रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, गंदगी पाए जाने पर कर्मचारियों को लगाई जमकर फटकार। बुलंदशहर के थाना अनूप शहर में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने 6 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। आजमगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुने विजय यादव, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने की घोषणा। बुलंदशहर में सरकारी केंद्रों का हाल बेहाल, केंद्रों पर कर्मचारियों पर लग रहे लापरवाही के आरोप। रामपुर में पत्नी और ससुरालियों से तंग आकर युवक ने लगाई फांसी, फांसी लगाने से पहले बनाया वीडियो। लखनऊ में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 2 विधायक बीएसपी से निष्कासित, नेता विधानमंडल दल के पद से हटाए गए लालजी वर्मा। जालौन में डीएम ने किया L1 हॉस्पिटल का निरीक्षण, बीमार बच्चों और उनके तीमानदारों के लिए दिए निर्देश।
उत्तर प्रदेश आप प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अलीगढ़ में 80 से ज्यादा हुई मौतों पर सरकार का किया घेराव। लखनऊ में रिक्रूट कांस्टेबल सुमित ने की आत्महत्या। पुलिस ने घटना से बरामद किया सुसाइड नोट। कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र में पड़ा मिला युवती का शव। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। सुल्तानपुर के लंबुआ कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव। गौवंशी पशुओं की हत्या करने वाले तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की रखी मांग। बुलंदशहर में अज्ञात युवक की दिन दहाड़े हत्या। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। आगरा के एतमादुल्ला क्षेत्र में महिलाओं ने किया सड़क जाम। नाले का पानी घरों में घुसने से परेशान है महिलाएं। नगर निगम पर लगाया लापरवाही का आरोप। जहरीली शराब से मौतों के बाद बुलंदशहर पुलिस प्रशासन सतर्क। जहरीली शराब ढूंढने का सर्च अभियान जारी। शाहजहांपुर में नवनिर्वाचित प्रधान की मौत से गांव में पसरा सन्नाटा। घटना से परिजनों में मचा कोहराम। आगरा के थाना रकाबगंज क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने की लूटपाट। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। औरैया के थाना बेला क्षेत्र के पांडव नदी में नहाने गया युवक डूबा। पुल के निर्माण कार्य में लगे कर्मचारी मदद के लिए पहुंचे। बंदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। आजमगढ़ के बरदाहा थाना क्षेत्र में बाइक सवार 6 बदमाशों ने की युवक पर फायरिंग। गोली लगने से युवक की हुई मौत। हमीरपुर के पुलिस लाइन में सरकारी फॉलोअर ने लगाई फांसी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी में आधी रात के बाद एक दर्जन से अधिक आईएएस अफसरों के तबादले। 6 जिलों में नए डीएम। बहराइच में बछड़े को बचाने के लिए खूंटा तोड़कर तेंदुए से भिड़ी गाय 100 मीटर तक जंगल में दौड़ाया। रालौद पदाधिकारियों संग जयंत चौधरी से मिली सलोनी। रणनीति पर हुई चर्चा। आगरा के गांव में पहुंच रही टीकाकरण टीम। फिर भी वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे ग्रामीण। यूपी के हर जिले में बनेंगे 2 महिला स्पेशल टीकाकरण केंद्र। टीका लगवाने में काफी पीछे हैं महिलाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ के मंसूबों पर पानी फेर रहा बस्ती का जिला प्रशासन। छावनी थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर में बंधे के किनारे हो रहा अवैध खनन। हरदोई में आम के बाग की रखवाली कर रहे अधेड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या। शाहाबाद कोतवाली के मंगलीपुर का मामला।
बुलंदशहर में अरविंद हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पड़ोस के कुछ लोगों को फंसाने के लिए जीजा पवन के साथी वकील मलिक के साथ मिलकर की थी हत्या। राजधानी में नहीं थम रहा आत्महत्या का सिलसिला। 40 वर्षीय युवक ने फांसी के फंदे से लटक कर दी जान। बदायूं में युवा भाजपा नेता अंकित विक्रम सिंह ने पत्रकारों को वितरित किया मास्क और सैनिटाइजर। साथ ही पत्रकारों साथियों का किया धन्यवाद। शाहजहांपुर में विश्व हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष ने सीवीओ को संबोधित कर मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। कार्रवाई की लगाई गुहार। सुल्तानपुर में एक युवक की पुलिस लॉकअप में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में ज्वेलर्स में हुई 90 लाख की लूट में शामिल मास्टरमाइंड शाहिद अली उर्फ बाबा गिरफ्तार। आरोपी पर पहले से दर्ज हैं कई मुकदमे। लखनऊ के दुबग्गा नवीन फल सब्जी मंडी में भारी बारिश ने की खोली नगर निगम की पोल। सीवर चौक होने के कारण भरा मंडी के अंदर पानी। अलीगढ़ में खूबसूरत गेट लगने के बाद भी रास्ते की पहचान है टूटी बाउंड्री। कई वाइस चांसलर ने किया बाउंड्री पर दीवार खड़ी करने का प्रयास। प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में मरीज से बदसलूकी का आरोप खारिज। डॉक्टरों की टीम ने जांच में पाया कि गलत हरकत नहीं। कोरोना महामारी से बचने का तैयार है वैक्सीन। प्रयागराज में बोले कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी। प्रयागराज में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भागदौड़ तेज। शुरू किया गुप्त बैठकों का दौर। ताजमहल की बंदी के 50 दिन पूरे। वह ताज सुनने को तरस गई। मोहम्मद थट की ये निशानी। आगरा में बना नकली मोबिल ऑयल। ईस्ट यूपी में गाड़ियों के इंजन को बना रहा कबाड़। कानपुर में सीएमओ बोले विशेषज्ञ तीसरी लहर सितंबर में आने की जता रहे आशंका। हम इस तरह हमले से बचेंगे। प्रयागराज में हुए अंशु हत्याकांड के आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर। बारात में डांस करने के झगड़े में भी की थी वारदात। चयनितों को सहूलियत। 15 जून तक भेज सकेंगे दस्तावेज। कोरोना के कारण एसएससी ने दिया मौका। जुलाई में होगी बीएचयू के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा। प्रवेश परीक्षा पर अभी कोई तस्वीर स्पष्ट नहीं। यूपी में एक महीने में 13% घटी पॉजिटिविटी रेट। अब 25,000 एक्टिव केस। वहीं 24 घंटे में कानपुर में सबसे ज्यादा 10 मौतें। गाजियाबाद के जिला अधिकारी बनाए गए राकेश कुमार सिंह। उम्दा कामों ने दिलाया मुकाम। ब्लैक फंगस की कारगर दवा बाजार से गायब। एक गोली की कीमत 1100। यूपी में ठंडी हवाओं से मिलेगी राहत। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान कई स्थानों पर हो सकती है बारिश।
संत कबीर नगर में उपचुनाव के लिए 9 आरओ व 34 एआरओ नामित, 12 का होगा मतदान। अयोध्या में बर्खास्त सैन्यकर्मी नौकरी दिलाने के नाम पर कर रहा था ठगी, राजस्थान व दिल्ली से जुड़े तार। आईआईटी कानपुर का पूर्व छात्र फॉर्चून 40 में शामिल, स्कूली स्टूडेंट्स की समस्याओं को हल करने वाला बनाया मोबाइल ऐप, अब दुनिया भर में हो रही तारीफ। बाराबंकी में होगी मुख्तार की पेशी, कोर्ट ने जारी किया वारंट, 14 जून को लगी है पहली डेट। झांसी में आज से अनलॉक, कोरोना से मिली राहत तो खुले बाजार, पहले दिन लोग बाहर निकलने से परहेज करते दिखे। जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए खींचतान शुरू, मुरादाबाद में आपस में भिड़े भाजपा नेता, 3 मुकदमे दर्ज। मेरठ में नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू, जनपद में खाली सीटों पर 12 जून को चुनाव। वाराणसी के राजा तालाब में गंदगी से बढ़ सकता है संक्रमण का खतरा, ग्रामीण कैसे जीतेंगे कोरोना से जंग। आगरा में अनलॉक में लापरवाही पड़ रही भारी, लगातार बढ़ रहे कोरोना के नए केस। गंगा के कटान से बचने के लिए प्रयागराज के बख्शी बांध पर दोनों तरफ बोल्डर की पिचिंग, 300 मीटर में लगाए गए बोल्डर। पीलीभीत में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 2 युवकों की मौत। चार परिवारों में कोहराम, ससुराल में विवाहिता ने की आत्महत्या, गमी से लौटते वक्त हादसे में मायके की 2 महिलाओं की मौत। यूपी 75 में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।